जगन्नाथ पिला माने आपण मानक स्वागत। आज आम क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 2 भारतर राजनीतिक मानचित्र पुनर्गठन पार्ट 2 रा प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। एही भिडियोटी आपणक परीक्षा पय प्रस्तुति पय बहुत उपयोगी हेबो, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो प्रथम प्रश्न कोन दैछि पिला माने? तो प्रथम प्रश्न दैछि जे माणियाबंध ग्राम काहेकि प्रसिद्ध? तो माणियाबंध ग्राम ते केउथि पय प्रसिद्ध थिला? तो माणियाबंध ग्राम जोटा कि कटक जिल्लार एक प्रसिद्ध ग्राम है। माणियाबंध ग्रामटी कटक जिल्लार अवस्थित, जहाँकि पाट शाढ़ी बा सिल्की शाढ़ी पय प्रसिद्ध अटे। ऐतिहासिक स्मृति एवं कीर्ति पय जनाशुना। एठारे बौद्ध विहार ध्वंसावशेष गुड़िक रही एवं प्रतिवर्ष बुद्ध जयंती महासमारोह एठारे पालन करा जाए। तेणु माणियाबंध जे सहरटी प्रसिद्ध अटे बाई माणियाबंध ग्रामटी प्रसिद्ध थिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय विषय रे लेख। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय देखिन पिला माने पुष्पगिरी प्राचीन भारतर एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र थिला। यह जहाँकि जाजपुर निकट लांगुड़ी पहाड़ रे अवस्थित अछि। ख्रीष्टपूर्व 2 शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 10वीं शताब्दी पर्यंत यह थिला प्रसिद्ध थिला और एठारे अनेक सारा बौद्ध विहार गुड़िक अवस्थित अछि। तो यही समय चीन रो परिव्राजक हुएनसा जे कि 679 ख्रीष्टाब्द एठाकू आसीथिले। विदेशी छात्र माने एठारे शिक्षा ग्रहण करुथिले तो एहाकू ओडिशार हीरक त्रिभुज बोली कि कहा जाए। पृष्ठपोषकतार अभावरू 11 शताब्दी रे एहार पतन घटिथिला। नेक्स्ट प्रश्न, रानी दुर्गावती काहींकी वीरारमणी भाव में परिचित? तो रानी दुर्गावती को आम कहीं वीरारमणी बोली कि कही था परिचित अच्छा। तो से थिले गोंड राज्यर रानी। तो रानी दुर्गावती थिले गोंड राज्यर। तो ये गोंड राज्यर थिले किए? रानी दुर्गावती थिले। तो दक्ष और साहसी शासक थिले से एवं से 20,000 सैनिक और 1,000 हाथी बाहिनी रखी। 20,000 सैन्य बाहिनी से झीटी थे 20,000 सैन्य बाहिनी एवं 1000 हाथी बाहिनी रखी एवं 1564 मसीह मोगल सेना विरुद्ध से युद्ध घोषणा करते एवं निजे सेनार से नेतृत्व लड़ाई करते। पराजय समय बंदी होगा परिवर्ते से आत्मबलिदान दे देते। पराजय बंदी होगा व्यतीत से आत्मबलिदान को ठीक बोली भावी और तांकर से साहस एवं देशप्रेम पाई से वीरारमणी भाव में परिचित थिले। तो नेक्स्ट देखि नवा पिला माने दक्षिण भारत रे विजयनगर किपरि एक प्रधान शक्ति रे परिणत होइतिला? यह सांस्कृतिक अवदान लेख। दक्षिण भारत रे विजयनगर सो 14 शताब्दी रे हरि एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य स्थापन करथिले। हरि और बुक्का दिल्ली सुल्तानी शासन प्रभाव को प्रतिरोध करी शक्तिशाली होइतिले समाने एवं हाम्पीर राजधानी को प्राकृतिक भाव में सुरक्षा देउतिले। तो कृष्णदेव राय समय साम्राज्यर यही साम्राज्य कृष्णदेव राय समय साम्राज्यटी विस्तार लाभ करिथिला एवं पोर्तुगीज बणिक मानक सहित वाणिज्य मध्य वृद्धि पाइला। तेलुगु कन्नड़ संस्कृत यही सब साहित्यर मध्य विकास होइतिला। कृष्णदेव राय आमुक्त माल्यदा रचना करथिले। विठल मंदिर परी भव्य मंदिर माने एठारे निर्माण कराइथिला एवं कला संस्कृति और स्थापत्य केंद्र गुड़िक निर्माण कराइथिला। मोगल समय कृषि। तो मोगल समय कृषि कार्य किपरि थिला? तो लिखिनमा कृषि अर्थनीतिर मुख्य आधार। तो कृषि उपरे ही आम निर्भर करुचु, तेणु कृषि को अर्थनीतिर मुख्य आधार बोली कि कहा जाए। राजस्वर प्रधान उत्स थिला कृषि। जलसेचन व्यवस्थार विकास होइतिला। पारसिक चक बा पार्सियान व्हील गुड़िक व्यवहार करा समय चाउल गहम जब आखु मसला चाष ये सब चाष गुड़िक एवं ता व्यतीत कपा रेशम पशम झट भली अणखाद्य फसल मध्य उत्पादन करा केतेक समय दुर्भिक्ष मध्य देखा जाउतिला और कृषक माने अनेक कष्ट मध्य सहुतिले।
छोट छोट प्रश्न देछि किछि माणिया बंध कौन पाटशाढ़ी बौद्ध विहार एवं बुद्ध जयंती पर प्रसिद्ध थिला मंदिर मंदिर आमको कौन जना पड़ो धर्म शिक्षा वाणिज्य एवं संस्कृतिर केन्द्र जाठ विद्रोह कौन शोषण विरोध में स्वाधीनता और परिचय संग्राम को आम जाठ विद्रोह बोलिकी कही था मोगल समय कृषि तो मोगल समय कृषि तो लिखि नेला पिला माने जाठ अन्य कृषकर विद्रोह जाठ एवं कृषक मान तो कौन देखिए पिला तो शोषण और अत्याचार विरोध में विद्रोह करथिले 17 शताब्दी रे जाठ कृषक माने मोगल मानक विरोध में युद्ध घोषणा कले 1700 शताब्दी 20,000 अधिक लोक युद्ध करथिले एवं भिलो गंड सांताल कोचो यही सब गोष्ठी मध्य प्रतिरोध करथिले एवं कर शासन विरोध में से संग्राम करथिले तो से कर देवा पई मना करथिले जेतु कर अधिक मात्रा नौथिले एवं निज स्वाधीनता एवं परिचय रक्षा करने चेष्टा करथिले मध्ययुगीय भारत में मंदिर गुड़िकर भूमिका कौन था मंदिर गुड़िक किपरि थिला ए समय रे मंदिर गुड़िक उपासनार केन्द्र थिला शिक्षा और संस्कृतिर केन्द्र थिला एवं संगीत नृत्य कलार विकास मध्य होइतिला मंदिर मानक जोगो मंदिर चारिपाखरे बजार गठित हेउतिला व्यवसायी मानकु ऋण दिया जाउतिला पोखरी जलसेचन धर्मशाला निर्माण कर दिया जाउतिला एवं अर्थनीति एवं सांस्कृतिर केन्द्र भाव में काम करुला मंदिर गुड़ निकट माणिया बंध ग्राम कहीं प्रसिद्ध तो यहाँ पे लिखि ना बिले थे तो लिखिछ ओहोम राज्य किपरि मोगल को प्रतिरोध कला पाइक व्यवस्था चालू करथिले तो ओहोम राज्य किपरि प्रतिरोध करथिला मोगल मान घन जंगल और नदीर सुविधा नहीं गोरिला युद्ध कौशल व्यवहार करथिले एवं सराइघाट युद्ध रे विजय लाभ मध्य करथिले तो एथिरे मोगल मान को प्रतिरोध करथिला सो नेक्स्ट इक्ता व्यवस्था कौन इक्ता कहले कौन सुल्तानी प्रशासन एक व्यवस्था को आम इक्ता कही था अधिकारी को कर आदायर दायित्व दि जाइथिला ए समय रे संग्रह होइतिबा करर अंश सुल्तान मानकु पाखकु जाउथिला एवं सेना प्रशासन चलाइबारे मध्य साहाय्य करायाउथिला जहाको आमे इक्ता व्यवस्था बोली कि कहिता अकबर को आभिमुख्य कौन थिला अकबर राजपूत मानक सहित से वैवाहिक संपर्क माने से चाहूतिले जे सबु बेले एक प्रकार साम्राज्य विस्तार करहब नाही तो से वैवाहिक संपर्क मध्य स्थापन करथिले जिजिया कर उच्छेद कर देथिले सुलह इक्वल नीति प्रचलन करथिले एवं सबु धर्म प्रति समान धर्मशीलता से सृष्टि करथिले तांकर आभिमुख्य थिला एवं दक्ष प्रशासन गठन करि पारिथिले ओहोम राज्य किपरि मोगल मान को प्रतिरोध कला पाइक व्यवस्था ए समय चालुथिला घन जंगल एवं नदीर सुविधा नेउथिले गोरिला युद्ध कौशल व्यवहार करुथिले एवं सराई युद्ध रे विजय लाभ करथिले विजयनगर साम्राज्यर पतन हेबार कारण कौन थिला तो कृष्णदेव राय मृत्यु पर जिते कृष्णदेव राय मृत्यु होगा तापरे तांकर परे जो राजा गणे आसिले से कौन दुर्बलता थी 1565 ख्रीष्टाब्द में तालिकोट युद्ध में पराजय हो गले एवं राजधानी लुंठित एवं ध्वंस हो गला राज्य छोट छोट अंचल में विभक्त हो गला विजयनगर राज्यटी वहीपरि भाव में विजयनगर साम्राज्यर पतन होता बाबर किपरि मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा कले 1526 ख्रीष्टाब्द में प्रथम पानीपत युद्ध जीति और एथिरे इब्राहिम लोदी को से परास्त करथिले तोप एवं बंधुक व्यवहार करथिले एवं मोगल साम्राज्यर भित्तिभूमि को स्थापन करथिले जिजिया कौन जिजिया कर तो अण मुसलमान मानक उपरे लागू होता कर को जिजिया कर कहा जाउतिला अण मुसलमान मान केतेक सुल्तान यह आदाय करुथिले और लोकंक उपरे आर्थिक बोझ पड़ुथिला अण तो जन जहा फल जन असंतोष सृष्टि होता तो नेक्स्ट देखि ना पिला माने विजयनगर साम्राज्य किपरि उभार हरिओ बुका यह प्रतिष्ठा करथिले और 14 शताब्दी रे स्थापित होइतिला दिल्ली सुल्तान को विरोध में स्वाधीनता राज्य गठन करागला एवं दक्षिण भारत प्रमुख शक्ति हो उठितिला ए विजयनगर राज्य
दिल्ली और सुल्तानी शासन किपरि प्रतिष्ठा होइतिला 1192 ख्रीष्टाब्द पृथ्वीराज चौहान पराजय पर प्रतिष्ठित है दिल्ली सुल्तानी जितेबाला 1992 1991 से जयलाभ करते 1991 से जयलाभ करते पांचटी तुर अफगान वंश एठारे शासन कले सामरिक शक्ति उपरे आधारित शासन थिला एवं राज्य विस्तार ପାଇଁ युद्ध करा जाउथिला मोहम्मद बिन तुगलक प्रकल्प वा परिणाम दिल्ली रु दौलताबाद को राजधानी तांकर प्रकल्प थिला दिल्ली रु राजधानी को दौलताबाद कर देबे एवं आउ कोन थिला ताम्र मुद्रा प्रचलन करिबा उच्च कर लागू करिथिले एवं अधिकांश योजना तांकर विफल हो जाउथिला तांकर धैर्यर अभाव जे और राजकोष एवं प्रजाଙ୍କ ଉପରେ से चाप बढ़ीथिला विजयनगर साम्राज्य किपरि प्रमुख शक्ति हला दिल्ली सुल्तानी दुर्बलता समय रे यार उदय होता दिल्ली जितेबाला सुल्तानी समाप्ति हो आसूची से उभय है विजयनगर साम्राज्य 1336 ख्रीष्टाब्द हरिओ बुका नामक व्यक्ति यही राज्य को स्थापन करते शक्तिशाली सेना गठन कर दृढ़ दुर्ग एवं प्रशासन थिला कृषि और वाणिज्य और शिल्पर विकास होता विदेशी देश सहित वाणिज्य करायाउथिला एवं कृष्णदेवराय समय रे साम्राज्य समस्त शिखर रे सबुठारु शिखर रे पहुंचीथिला एवं कला और संस्कृति और संस्कृतिर विकास मध्य एही समय रे घटिथिला नेक्स्ट देखिबा बिला माने बंदर नगरी ର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସୁରତ ବନ୍ଦରର ଆରବ ପାରସ୍ୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଜାହାଜ ଆସୁଥିଲା ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଥିଲେ ମସଲା ବସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଏଠାରେ କପା ନୀଳ ଏବଂ ଚିନି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଣିକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବଜାରରେ ରେଶମ ମୁକ୍ତା ଓ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା ଶଗଡ଼ ଓ ପଶୁମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲା ଶିଖ ଧର୍ମର ସମାନତା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ତ ସମସ୍ତ ଶିଖ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ବୋଲିକରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବକୁ ବିରୋଧ କରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଲିଙ୍ଗଗତ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସମାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଭେଦଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା तो बोले रिपीट है नेक्स्ट विजयनगर तालिकोट युद्ध रे जीति थांता तेबे कोन होई थांता जदि विजयनगर जीति थांता तालिकोट विजयनगर साम्राज्य आहुरी शक्तिशाली हो जाय थांता एवं दक्षिण भारत रे सुल्तान मानकर प्रभाव से समय कमी जाय थांता जदि जीति थांता हाम्पीर मंदिर एवं स्थापत्य सुरक्षित रही थांता वाणिज्य अर्थनीति आहुरी विकसित होई थांता दक्षिण भारत रे दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता सृष्टि होई थांता स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा आहुरी शक्तिशाली हो जाता एवं मोगल प्रभाव दक्षिण रे विलंबित होता अकबर किपरि सहनशील एवं दयालु हो गले तो से किपरि दयालु थिले और सहनशील साम्राज्य बड़ हवा सहित सहयोगर आवश्यकता बुझिले एवं राजपूत मानक सहित से कौन करते वैवाहिक संपर्क स्थापन करते जिजिया कर को विलोप कले सुलही इकुल समस्त को शांति एवं नीति अनुसरण कले हिंदू मान को उच्च पदरे नियुक्ति देउथिले कौन से भेदभाव रखु नथिले से अन्य माने जेतले भेदभाव सृष्टि करथिले विभिन्न धर्मर विद्वान सह से आलोचना करुथिले और शांति एवं एकता युद्ध ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण बोली से कहिथिले अकबर को दरबार बंधु को चिट्ठी कौन लिखाई दिला तो अकबर दरबार भव्य और ज्ञानपूर्ण थिला विभिन्न धर्मर विद्वान माने आसुथिले वस्त्र मसला मुक्तार वाणिज्य हेउथिला विदेश सह व्यापार चलुथिला कला और साहित्य और संगीत रे मध्य विकास होइथिला
ଓ ପାରସିକ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମିଳିମିଶିକି ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ଔହୋମ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଜୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ? ତ କାହିଁକି ରଖିପାରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ବିଜୟନଗରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଓହମ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସାମରିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସାମରିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ଓହମ ମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କୌଶଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ରହିଥିଲେ। ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏଠାରେ। ସାମାଜିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଜାମାନେ ଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଓ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ଓହୋ ମାନେ ନଦୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ନଦୀ ପଥରେ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମିଳୁଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଓ ଓହମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସରାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ତ ଶେଷ ଚିଠିରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆରଙ୍ଗଜେବ ଜୀବନର ଶେଷରେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଏକା ଓ ଅସହାୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ଏକା ଏବଂ ଅସହାୟ। ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠି ତାଙ୍କର ନିସଙ୍ଗତ ବା ପଶ୍ଚାତାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟକୁ ସେବା ଦେଉଥିଲେ, ସେବା ବଦଳରେ ଜମି ପାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ସୈନିକ ମିଳୁନଥିଲେ। ରାସ୍ତା, ବନ୍ଧ, କେନାଲ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମୟରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଓହମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ ମଜବୁତ କରିଦେଉଥିଲା। ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧ, ଖଣ୍ଡା, ବୈଶ୍ୟା, ଢାଲ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଯୋଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଘୋଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ କ'ଣ ଥିଲା? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ହେଉଥିଲା? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବଦଳିଯାଏ। କିଛି ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଛି ତ କିଛି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ରାଜବଂଶ ବା ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ସମୟ ସହ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଦରକାର? ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡା, ଧନୁ, ତୋପ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଦରମା, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଓଟ ଭଳି ପଶୁ, ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ, ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଓ କାରିଗର ଶ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କର ଓ ଧନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହେବ ଉପରକୁ, ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ କାଠ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ 8 ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଚାପ୍ଟର 2 ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ପୁନର୍ଗଠନର ପାର୍ଟ 2 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।